Hello students, today we will learn the different uses of but. हम लोगों को पता है कि बट का मतलब क्या होता है. ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बट का यूज़ क्या होता है तो आपका रिप्लाई यही आएगा कि जी बट का यूज़ होता है कि जहाँ पर हम सेंस देते हैं कि लेकिन, किंतु, परंतु, इस सेंस में आप कहोगे कि इसका यूज़ होता है. ठीक है, लेकिन ये एक कॉमन सा यूज़ है जो हमें पता है. जो आप ये लेकिन, किंतु, परंतु जो यूज़ होता है ये इसका बट का एक ही यूज़ है जो एज ए कंजंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है, कंजंक्शन क्या होता है? जब दो सेंटेंसेस को हम किसी कनेक्टर से जोड़ते हैं तो तब हम लोगों को बट कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, जिसमें इसका हिंदी मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु, इस टाइप से. ठीक है, लेकिन इसका यही एक यूज़ हमें पता है. तो आज हम लोग बट के सारे यूजेस जानेंगे कि बट को हम किस किस सेंस में यूज़ करते हैं. तो आगे बढ़ते हैं, इसके यूजेस देखते हैं. पहला यूज़ होता है जो बहुत कॉमन है, जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही, कि बट एज ए कंजंक्शन यूज़ होता है. ठीक है, एज ए कंजंक्शन कैसे यूज़ होता है? एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं यहाँ पर कि आई एम सॉरी बट आई थिंक यू आर रॉन्ग. तो यहाँ पर बट का यूज़ हुआ है लेकिन, किंतु, परंतु के सेंस में कि मुझे माफ़ करना लेकिन आप गलत हो. ठीक है, जैसे यहाँ पर ये दे रखा है ही इज़ रिच बट काइंड, कि वह अमीर है लेकिन ईमानदार है. ठीक है, दयालु है. नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू बाय दिस ड्रेस बट आई डोंट हैव मनी. तो बट का यूज़ यहाँ पर लेकिन के सेंस में हुआ है कि मैं ये ड्रेस खरीदना चाहता हूँ या चाहती हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है. ठीक है, तो ये सारे यूज़ है बट के लेकिन के सेंस में. अब हम वो यूज़ पढ़ेंगे जो शायद आपको नहीं पता होगा. चलिए सेकेंड यूज़ हम पढ़ते हैं कि बट का यूज़ एज ए प्रीपोजिशन यूज़ होता है. प्रीपोजिशन में जब उसका यूज़ होता है तो बट का मतलब बिल्कुल चेंज हो जाता है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है के अलावा या के अतिरिक्त, या हम लोग सिवाय भी बोलते हैं. अलावा, सिवाय, के अतिरिक्त. कैसे? एक एग्जांपल ले लेते हैं. ही ईट्स नथिंग बट बिस्किट. यहाँ पर बट का मतलब लेकिन नहीं है, यहाँ पर बट का मतलब है सिवाय, अलावा, के अतिरिक्त. वह खाता है सिवाय, वह कुछ नहीं खाता. ठीक है, ही ईट्स नथिंग, वह कुछ नहीं खाता सिवाय बिस्किट के. तो यहाँ पर सिवाय, अलावा बिस्किट है, या वो बिस्किट के अतिरिक्त और कुछ नहीं खाता. तो ये यहाँ पर इसको यूज़ किया हुआ है एज ए प्रीपोजिशन. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. एवरीवन डांस्ड इन द पार्टी बट वन. हर कोई नाचा पार्टी में, ठीक है, सिवाय एक के. तो यहाँ पर बट का यूज़ लेकिन नहीं है, यहाँ पर बट का यूज़ है सिवाय, अलावा, के अतिरिक्त के. ठीक है, अब हमें ये भी जानना होगा कि बट को हम जब इसका सेंस होता है एज ए प्रीपोजिशन हम इसको यूज़ करते हैं तो बट में हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं कि एक तो हम बट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं और एक हम बट के बाद टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं. अब ये क्या है? ये आपकी जर्नल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है. खाली अगर आप बट के बाद अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो तो इसको हम बोलेंगे बेयर इन्फिनिटिव. बेयर इन्फिनिटिव. ठीक है, इन्फिनिटिव क्या होता है अगर आपको पता हो? इन्फिनिटिव होता है कि जब हम वर्ब को एक नाउन बना देते हैं. ठीक है, जब वर्ब को हम नाउन की तरह यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव. अब नाउन कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है? नाउन आप सब्जेक्ट की जगह भी यूज़ कर सकते हो, नाउन आप ऑब्जेक्ट की जगह भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो बट को हम बट की दो जगह हम यूज़ करेंगे. या तो हम बट के बाद बेयर इन्फिनिटिव लगाएंगे जिसमें टू नहीं आता, और या फिर हम बट के बाद इन्फिनिटिव लगाएंगे जिसमें कि पहले टू आता है. ठीक है, और दोनों का यूज़ बेयर इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव दोनों का यूज़ होता है हम लोग वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं कि अब ये आता है क्वेश्चन कि कहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे बट के बाद और कहाँ पर हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. मीन्स यहाँ पर ये इसके बाद इन्फिनिटिव लग रहा है. ठीक है, और यहाँ ये इसके बाद बेयर इन्फिनिटिव लग रहा है. बेयर इन्फिनिटिव में टू नहीं आता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है. चलिए, अब हमें इसका कुछ रूल पढ़ना पड़ेगा. ये आपके एग्ज़ाम में आ जाता है. ये आपका एसएससी, सीजीएल, स्टेनो, बैंक, बीओ, हर किसी में ये बेसिक चीज़ है और आपको पता होनी चाहिए. हमेशा यही नहीं पूछा जाएगा कि जो कॉमन सा यूज़ हमें पता है लेकिन, किंतु. हमें सारे यूज़ बट के पता होने चाहिए. वी शुड नो द एवरी मीनिंग ऑफ बट. ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं कि बट को हम कब कब यूज़ करेंगे. बेयर इन्फिनिटिव जब कोई भी डू, डिड, डज की कोई भी फॉर्म आ रखी होगी. डू की कोई भी फॉर्म यूज़ कर रखी होगी. ठीक है, और उसके बाद यूज़ कर रखा होगा समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग. या फिर
कोई भी टू बी वर्ब्स यूज़ कर रखी होंगी। टू बी वर्ब्स क्या होती है हमारी, इज, एम, आर, पास्ट में होती है वाज या वर, ठीक है। तो बेयर इन्फिनेटिव कहाँ लगना है, बट के बाद, जहाँ पर बट से पहले समथिंग, एनीथिंग, नथिंग और इनसे पहले इज, एम, आर, वाज, वर का यूज़ किया हुआ हो, डू, डिड, डज का यूज़ किया हुआ, या फिर कोई मोडाल यूज़ किया हो, कैन, शुड, कुड, कोई भी मोडाल यूज़ किया हो, तब भी हम लोग यूज़ करेंगे बेयर इन्फिनेटिव। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा, चलिए पढ़ते हैं। ही डिड नथिंग बट प्ले। अब आप कह सकते हो कि यहाँ पर टू प्ले देखकर ना, टू प्ले लिखकर यहाँ पर एरर दे दिया जाता है कि यहाँ पर ऐसा आ गया एग्जाम में, ही डिड नथिंग बट टू प्ले। अब हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये ठीक है या गलत है। तो हमें ये देखना है कि नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, इनसे पहले डू की कोई फॉर्म अगर यूज़ कर रखी है तो वहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव यूज़ होगा। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, वर्ब विदाउट टू, ठीक है। तो यहाँ पर प्ले यूज़ किया हुआ है, टू को हम यूज़ नहीं करेंगे, तो ये सेंटेंस सही है। नेक्स्ट देखिए, यू डू नथिंग बट आर्ग्यू। आप कुछ नहीं करते सिवाय बहस करने के। आर्ग्यू मतलब बहस करना, तो यहाँ पर भी टू, डू की फॉर्म यूज़ कर रखी है, तो उसके बाद भी बेयर इन्फिनेटिव यूज़ होगा। नेक्स्ट देखिए, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव या चॉइस बट एग्री। वहाँ पर कोई और रास्ता नहीं है सिवाय सहमति के, ठीक है। तो यहाँ पर इज़, टू बी फॉर्म यूज़ कर रखी है, तो इसीलिए भी यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ किया गया बट के बाद। यहाँ पर देखिए, ही हैज़ डन नथिंग बट वॉच टीवी। यहाँ पर देखिए, हैज़ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही है, और यहाँ पर डू की भी एक फॉर्म यूज़ कर रखी है, तो तब भी आप यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। आई कैन डू एनीथिंग बट बीट यू। यहाँ पर देखिए, एक तो कैन मोडाल यूज़ किया हुआ है, और दूसरा यहाँ पर वर्ब डू की फॉर्म यूज़ की हुई है, तब भी हम यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे बीट, टू बीट नहीं आएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इन्फिनेटिव को कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे हम। इन्फिनेटिव को हम वहाँ यूज़ करेंगे बट के बाद जहाँ पर कोई भी मेन वर्ब यूज़ कर रखी हो, जैसे कि वॉट, वॉन्ट, लाइक, हैज़ और हैव। जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह काम ना करे, वो काम करे यहाँ पर मेन वर्ब की तरह, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा, देखते हैं। ही वॉन्ट्स नथिंग बट टू कॉल हर। वो कुछ नहीं चाहता, यहाँ पर मेन वर्ब यूज़ की हुई है नथिंग, एवरीथिंग से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बट के बाद इन्फिनेटिव का यूज़ होगा। आप खाली कॉल नहीं लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पर मेन वर्ब यूज़ की हुई है। यहाँ पर देखिए, फादर लाइक्स, यहाँ पर मेन वर्ब यूज़ की हुई है, तो बट के बाद टू केयर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आई के बाद वॉन्ट यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पर बट के बाद टू टॉक आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आई हैव नो चॉइस बट टू गो। यहाँ पर देखिए, हैज़ था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हैव ना कोई हेल्पिंग वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा, यहाँ पर हैव काम कर रहा है एक मेन वर्ब की तरह। उसके पास नहीं था, क्या नहीं था, कोई रास्ता, कोई चॉइस नहीं थी उसके पास। तो यहाँ पर हैव कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि इज, एम, आर, इसके बाद अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ की हुई है तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है। हैज़, हैव, इनके बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की हुई है तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन यहाँ पर कोई फॉर्म तीसरी या थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं की हुई है, यहाँ पर ये मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब है तो यहाँ पर इन्फिनेटिव यूज़ होगा। तो आप लोगों ने दूसरा यूज़ ये पढ़ा बट का, कि बट को एज ए प्रीपोजिशन यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब होता है के अलावा, के अतिरिक्त, के सिवाय। और यहाँ पर दो तरीके से यूज़ होगा, एक इन्फिनेटिव की तरह हम लोग यूज़ करेंगे, एक इन्फिनेटिव लगाएंगे बट के बाद, और एक हम लगाएंगे बेयर इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव कब लगेगा, जब कोई मेन वर्ब यूज़ की हुई होगी, और बेयर इन्फिनेटिव कब लगेगा, जब कोई भी टू बी फॉर्म यूज़ की हुई हो, यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर, और या फिर कोई भी डू की फॉर्म यूज़ की हुई हो, डू, डिड, डन, एट्सेट्रा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बट का, ये आपको जर्नली कहीं पर भी मिलेगा नहीं इतना डीपली, क्योंकि बट को हम लोग जर्नली एक ही यूज़ जानते हैं जो ये, और अगर हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है या हमें पूरी नॉलेज लेनी है तो वी शुड नो द ऑल द सेंस ऑफ बट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके थर्ड यूज़ को देखते हैं। थर्ड यूज़ होता है इसका बट एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होता है। इसको लेकर भी एरर आ जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, ये इट इज़ यूज टू कनेक्ट द टू सेंटेंसेस। दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, जो सेंस देता है। रिलेटिव प्रोनाउन सेंस देता है जो का, जो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए,
कैसे यूज़ होता है रिलेटिव प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं हु, विच, दैट, ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं कॉमन से। लेकिन यहाँ पर बट को भी यूज़ किया जाता है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन कब यूज़ किया हुआ होगा? जब हु नॉट की जगह हम लोग बट लगाएं, जब विच नॉट की जगह हम लोग बट लगाएं, जब दैट नॉट की जगह हम बट लगाएं। क्लियर है आपको? जब हु के बाद नॉट लगा हुआ है तब हम खाली उसकी जगह क्या लगा सकते हैं? बट, यानी कि हु नॉट का ही मतलब देगा बट। जब विच के बाद नॉट लगा हुआ है तो उसी का मतलब देगा बट। मतलब अगर आपने बट लगाया है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन तो देयर इज़ नो नीड टू ऐड नॉट, इसी के अंदर नॉट का सेंस होता है। और अगर आपने दैट के बाद अगर नॉट लगा हुआ है और आपको रिलेटिव प्रोनाउन बट आपने यूज़ किया हुआ है तो इसी के अंदर होता है नॉट। हु हम लोग लगाते हैं लिविंग थिंग्स के लिए, विच हम लोग लगाते हैं थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और दैट का हम लोग यूज़ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा, देखते हैं। देखिए, देयर इज़ नो रोज बट हैज़ सम थ्रोन। थ्रोन्स का मतलब होता है कांटे, ठीक है। तो देयर इज़ नो रोज़, वहाँ पर कोई ऐसा रोज़ नहीं था, ठीक है, वहाँ पर कोई ऐसा रोज़ नहीं था जिसमें ना हो कांटे। जिसमें, मैंने बोला जिसमें ना हो कांटे, कोई ऐसा गुलाब नहीं था जिसमें कांटे ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर बट को एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया हुआ है। अगर हम इसको बट को एज अ रिलेटिव प्रोनाउन नहीं यूज़ करते तो हम लोग इस सेंटेंस को ऐसे बनाते, देयर इज़ नो रोज़ विच डज। डज इसलिए लगाया क्योंकि रोज़ हमारा सिंगुलर है। डज नॉट हैव, ठीक है, डज नॉट लगा देते हैं तो हैज़ नहीं लगाते हैं, हम हैव लगाते हैं सम थ्रोन्स। समझ में आया आपको कि अगर हमने बट के साथ, बट को अगर हमने एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया है तो हम लोग उसके बाद नॉट को नहीं लगाएंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए आप, देयर वर नन बट क्राइड देयर आइज। वहाँ पर ऐसा कोई नहीं था जो रोया ना हो अपनी आंखें भर के, ठीक है। तो अगर हम इसको बट को एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया हुआ है तो हमें इसमें नॉट नहीं लगाना। अगर इसमें नॉट लगा होता तो ये सेंटेंस ऐसे होता, देयर वर नन हु, क्योंकि लिविंग पर्सन है जो रो रहे हैं, हु। यहाँ पर क्राइड क्या है? हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो अगर हमें नॉट लगाना है हु के बाद तो हम लोग ऐसे तो नहीं लगा सकते ना। तो पास्ट में हम लोग कैसे इसको चेंज कैसे करेंगे? पास्ट में डिड नॉट, तो डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है क्राई देयर आइज। तो अगर हमने हु के साथ नॉट लगाया तो सेंटेंस ऐसे ही बनेगा। लेकिन अगर हमें बट को एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना है तो बट के अंदर ही नॉट का सेंस आ जाता है। आप लोग इस सेंटेंस में देखेंगे कहीं पे भी नॉट नहीं लगाया हुआ है। नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल, देयर इज़ नो कंट्री बट इज़ करप्टेड। ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो ना हो, क्या ना हो? करप्टेड। अगर हम इसको विच नॉट, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है कंट्री हमारी, तो अगर हम इसको विच नॉट की तरह बनाते तो ऐसे बनते, देयर इज़ नो कंट्री विच इज़ नॉट करप्टेड। और अगर हमें इसमें बट लगाना है तो हम विच काटेंगे और नॉट काटेंगे और हम यहाँ पे लगा देंगे बट। देखिए वही बन गया, यही वाला सेंटेंस बन गया, देयर इज़ नो कंट्री बट इज़ करप्टेड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ यूज़, बट का यूज़ बट फॉर। एक हम बट और फॉर का यूज़ करते हैं विदाउट। विदाउट मतलब के अलावा, के सिवाय, ठीक है। बट फॉर योर हेल्प आई वुडंट सर्वाइव देयर। आपकी मदद के बिना, यहाँ पर मतलब के बिना, के बिना, आपकी मदद के बिना मैं यहाँ सर्वाइव नहीं करता, ठीक है। आई कांट डू इट बट फॉर यू, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता आपके बिना। तो यहाँ पर इसका मतलब है विदाउट के सेंस में, बट फॉर का। अब एक लास्ट यूज़ है, फिफ्थ यूज़, बट को हम लोग एज ए एडवर्ब भी यूज़ करते हैं जिसका मतलब होता है ओनली, केवल। वी कांट डू एनी थिंग वी कैन बट होप। हम कुछ नहीं कर सकते केवल क्या? आशा के, ठीक है, केवल हम उम्मीद के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बट का यूज़ किया हुआ है केवल, ओनली ला लगा के आपने बट यूज़ कर लिया। नेक्स्ट देखिए, वी कैन बट ट्राई। हम कुछ नहीं कर सकते, केवल हम ट्राई कर सकते हैं, तो यहाँ पर है केवल, ठीक है। तो अगर आपको बट के सारे यूजेस समझ में आए और आपको मेरी वीडियो रियली आपने लाइक की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आगे और आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगी। थैंक यू, बाय बाय।